हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा लाभ है और आपका सब्जेक्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेके फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो यूनिट्स है वो 4 इसमें डिवाइड हुए हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू यूनिट एंड दैट इज़ रिलेटेड विथ डिमांड एनालिसिस. Okay, so let us start with our second unit. The first chapter of the second unit is theories in demand. Theories in demand यानी मांग का सिद्धांत. क्या होता है मांग का सिद्धांत, ये हम लोग देखेंगे ये आज के डिस्कशन में. ठीक है. The theory of consumer behavior or the demand theory seeks to explain the decision making behavior of the consumer in demanding a particular commodity. ये देखिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड पहले ही इसमें पढ़ चुके हैं हम लोग, जो बताता है इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड इफ़ द प्राइस डिक्रीजेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज. ये है एक सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन जब हम लोग एमकॉम की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा एडवांस पढ़ना है, इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं थेरीज इन डिमांड यानी डिमांड का सिद्धांत क्या है. तो डिमांड यानी मांग का सिद्धांत. तो मांग का सिद्धांत ये बताता है कि उपभोक्ता व्यवहार या मांग का सिद्धांत किसी विशेष वस्तु की मांग में उपभोक्ता के निर्णय लेने के व्यवहार की व्याख्या करना चाहता है. क्या है ये थेरीज इन डिमांड? जैसे कि हम लोग एक कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक डिसीजन लेते हैं. वो डिसीजन हमारा इस पर बेस्ड रहता है, उसे ही इकोनॉमिस्ट में थेरीज इन डिमांड कहा हुआ है. Economics has offered their theories of consumer behavior on the basis of the measurement of utility. और जैसे देखिए कि मैं एक पर्टिकुलर वस्तु की मांग क्यों करती हूँ. Why I demand a particular product? Because I find some utility in that particular product. If I don't have any utility in that product, then I do not demand the product. तो यही एक हमारा जो नॉर्मल पर्सन की जो ये रहता है बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स डिमांड इज़ नोन एज थेरीज इन डिमांड. देखिए, अगर मुझे लग रहा है जैसे आम का सीज़न है और मुझे आम में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दिख रही है, तो अगर 200 रुपये kg भी आम है तो आई एम गोइंग टू परचेज दैट मैंगोज़ बिकॉज आई फाइंड यूटिलिटी इन दैट मैंगोज़. बट द पर्सन हु डोंट लाइक मैंगोज़, even the prices falls of that mangoes, they do not prefer to purchase the mangoes. बराबर है. लेकिन जब हम लोग ये थेरीज इन डिमांड कहते हैं तो एक रैशनल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं. रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये होता है, और एक नॉर्मल एक हम लोग कह दे कि जैसे कि आम मेरे ख्याल से तो भी सभी को पसंद आते हैं, और जब आम की प्राइसेस कम होती जा रही है, समझ लीजिए अभी 200 रुपये kg मिल रहा है तो हम 1 kg कम परचेस करके लाते हैं. 100 रुपये kg हो गया तो हम लोग 2 kg लेके आ जाएंगे, और थोड़ा कम हो गया तो ज़्यादा लेके आएंगे. यही जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, और हम लोगों ने ये किस इसमें काउंट किया है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी हमने उसकी उपयोगिता में उसको हमने नापा है. और यही इकोनॉमिक्स बताते हैं दिस आर द थेरीज इन डिमांड. ठीक है. फिर थर्ड उन्होंने बताया देयर आर 2 अप्रोचेस रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ये नापने के लिए, ये मापने के लिए, यानी उसमें उपयोगिता कितनी है ये बताने के लिए उन्होंने 2 थेरीज़ का यूज़ किया है. फर्स्ट वन इज़ द कार्डिनल मेजरमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है गणात्मक और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक. ठीक है. तो ये 2 थेरीज़ उन्होंने बताया है कि जिससे यू कैन मेजर द यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंगली वी हैव कौन सी थेरीज है अपने पास अभी? कार्डिनल यूटिलिटी थेरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी थेरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पॉपुलरली नोन एज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ये कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग देखते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा देखते हैं हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो रिलेट करता है, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. मार्शियल कार्डिनल अप्रोच. जनरली ये जो कार्डिनल अप्रोच है उसे मार्शल ने बताया हुआ है. तो हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंगली what is the approach towards cardinal consumer
behavioral utility. कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स कार्डिनल दैट इज़ न्यूमेरिकल मेजरमेंट. उसने इसमें 3 भागों में उसको विभाजित किया हुआ है. फर्स्ट उसमें कहा है कि क्या है कंसेप्ट, क्या है यूटिलिटी की, और एंड इट्स कार्डिनल. कार्डिनल का जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि गणात्मक, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल में या किसी इसमें हम लोग उससे नाप सकते हैं, दैट इज़ कार्डिनल. द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने आपको पहले ही कहा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अपने इसमें लेता है और फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अपने पास में लेता है. और इसीलिए मार्शल की जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसे हमने कॉमनली एक नाम दिया है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण. ठीक है, तो क्या है मार्जिनल कार्डिनल अप्रोचेस, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स कार्डिनल दैट इज न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. एंड मार्शल्स थ्योरी ऑफ डिमांड इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच. नेक्स्ट, यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड. अब देखते हैं ये यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड क्या है. मार्शल एक्सप्रेस्ड द डिमांड बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर. मैंने आपको पहले ही कहा कि जब कभी भी हम लोग किसी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं रिलेटेड टू टर्म्स, एनी इकोनॉमिक टर्म्स, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कॉमनली यूज्ड, यानी जो कॉमन बिहेवियर रहता है लोगों का, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं. एंड हियर मार्शल एक्सप्रेस द डिमांड बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ ए डिमांड कर्व विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ डिमांड. आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको निकालना है. आज मैं आपको ये ग्राफ नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा तो मैं आपको उसमें पहले ग्राफ बताऊँगी और ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप रहता है वो डाउनवर्ड्स है, जिसे हम लोग निगेटिव स्लोप भी कहते हैं. यूजुअली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, बराबर है. ग्राफिकली दे हैव अ निगेटिव स्लोप इंडिकेटिंग एन इनवर्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये डाउनवर्ड्स टूवर्ड द राइट है. स्लोप कैसा आता है डिमांड का, डाउनवर्ड्स टूवर्ड द राइट, इसीलिए वो एक निगेटिव स्लोप है. निगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली अपोजिट रिलेशनशिप वो बताता है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमने ड्रॉ किया है उसकी अपोजिट रिलेशनशिप वो बताता है, उसे ही हम लोग कहते हैं इन्वर्स फंक्शनल रिलेशनशिप. अब अपोजिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और डिमांड और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ती है. तो हमने क्या रिलेशनशिप देखा है, दोनों का उल्टा. एक कम हो गई तो दूसरी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. इसी को कहा जाता है इन्वर्स फंक्शनल रिलेशनशिप. ये मार्शल्स डिमांड कर्व मेजर्स द प्राइस इफेक्ट. इट शोज हाउ डिमांड वेरीज इन्वर्सली टू प्राइस. देखिए मार्शल डिमांड कर्व मेजर्स द प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट को ये क्या कर रहा है, मेजर. जैसे हमने कहा कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल्स में होती है, या जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. इट शोज़ हाउ डिमांड वेरीज इन्वर्सली टू प्राइस. व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेस, बराबर है. प्राइस फॉल हो गई तो क्या होने वाला है, डिमांड राइज होगी. द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स. क्या बताता है ये, हम लोग जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक रैशनल कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि अगर प्राइस कम हो गई तो हम लोग क्या करने वाले, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को हम लोग बढ़ाने वाले. ए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दैट मोर क्वांटिटी इज परचेज्ड एज the price falls and vice versa is provided by Marshall in terms of the laws of diminishing marginal utility. In other words, the law of demand is related to or based upon these laws. तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड रहता है. जैसे कि प्राइस कम हो गई तो हम लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, प्राइस ज़्यादा हो गई तो हम लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी.
मोर क्वांटिटी इज़ परचेस्ड एज द प्राइस फॉल्स, इसीलिए आपको लुभाने के लिए क्या होता है, 2 परचेस करोगे तो इतना डिस्काउंट, 3 करोगे तो इतना डिस्काउंट। क्यों ये डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको? क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करना है। और आप कब करते हैं? आपको जब दिखता है कि अरे ज़्यादा परचेस करने से अगर कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है तो क्यों ना मैं वो प्रोडक्ट को परचेस करूँ। तो ये जो बेचने वाले जो लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं, वो तो यूज़ करते हैं अपनी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आप भी देखिए कि हम ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहाँ पे सही यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए चलो बाय। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्लोप भी देखेंगे और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी देखेंगे और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।